नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति के चैनल पे आपका स्वागत है। वैराग्य शतक में महाकवि भर्तृहरि की अनुपम कृति, कितने बार आपसे कहूं कि इसका एक एक श्लोक मोती जैसा है। क्या कहते हैं? प्राप्ता श्रिया सकल काम दुघास्तथा किम दत्तम पदम शिरसि विद्विषताम ततः किम सम्मानिताः प्रणयिनो विभवैस्ततः किम कल्पस्थितं तनुभृतां तनुभीस्ततः किम। भैया, इस संसार में जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, आपने इतनी संपत्ति, इतनी समृद्धि, इतनी श्री हासिल की हो कि आपकी सकल कामनाएं सिद्ध हो जाएं, ततः किम, तो भी क्या। अरे, अपने शत्रुओं के मस्तक पे आपका पैर हो, यानी सभी शत्रु आपके वश में हो, ततः किम, तो भी क्या। आपको प्रेम करने वाले सम्मानिता, उनको सबको आपने, अरे जिसको जो चाहिए, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। अरे भैया, जिसको जो चाहिए था, आज नंद बाबा ने सबको आनंद आनंद और आनंद करवा दिया। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे समृद्धशाली धनवान लोग ऐसे होते हैं कि उनके यहां विवाह वगैरह हो, तो जो भी उनके यहां आने वाले होते हैं, उन सबको विभव देकर के, संपत्ति देकर के, समृद्धियां देकर के, तरह तरह के मान पान सम्मान से सम्मानित करके और सबको प्रसन्न कर देते हैं। आपने ये भी कर लिया तो भी क्या फर्क पड़ता है। और जो असंभव है उसके लिए भी कहते हैं, कल्पस्थितम तनुभृताम तनुभीस्ततः किम। अरे भैया, आप लंबा या लंबे से भी लंबा जो आपका आयुष्य है, पूर्णायु, दीर्घायु, शतायु, चिरायु, कुछ भी आपको प्राप्त हो गया हो तो भी क्या। फिर से समझिए, आपकी एक भी कामना बाकी ना रह जाए, इतनी संपत्ति समृद्धि आपके पास हो तो क्या फर्क पड़ता है। अरे, आपके सभी शत्रु आपके बस में हो, उनके सिर हो और आपका पैर हो तो भी क्या फर्क पड़ता है। आपके जितने बंधु बांधव, आपको प्रेम करने वाले लोग हैं, आपने सबको धन संपत्ति समृद्धि देकर के सम्मानित किया हो तो भी क्या। और आप दीर्घायु, पूर्णायु, चिरायु, यानी लोगों को तो पता ही नहीं है कि कब मृत्यु आ जाएगी, लेकिन आपने कुछ इस प्रकार का ईश्वरीय वरदान प्राप्त कर लिया हो कि आपको पता है कि जल्दी तो मृत्यु नहीं होने वाली है, तो भी क्या। अभी बात खत्म नहीं हुई। जीर्णा कंथा ततः किम सित ममल पटम पट्टसूत्रम ततः किम एका भार्या ततः किम है करि सुगणैरावृतो वा ततः किम भक्तम भुक्तम ततः किम कदसन मथवा वासरांते ततः किम व्यक्तर ज्योतिर न चांत मथितम भवभयम वैभवम वा ततः किम। भैया, पहनने के लिए पुराने वस्त्र मिलें तो भी क्या फर्क पड़ता है। फटे पुराने वस्त्र पहनने पड़े तो क्या फर्क पड़ता है, या एकदम स्वच्छ मलमल के धवल वस्त्र पहनने को मिले तो भी क्या फर्क पड़ता है। एक ही पत्नी हो जिसको आप प्रेम करते हो, आप एक नारी सदा ब्रह्मचारी हो तो भी क्या। और हाथी घोड़े सेवकों से आवृत हो, यानी अनेक पत्नियां हो तो भी क्या। भैया, सुबह सुबह सो के उठें,
और चार तरफ से लोग पूछें क्या खाएंगे क्या खाएंगे, और पूछे नहीं, ये भी रखा है, ये भी रखा है, ये खाइए, ये खाइए, ये खाइए, तरह तरह से आपके पास मेनू नहीं पकवान हाजिर हों, तो भी क्या। और एकदम पूरा दिन बीत गया, कुछ खाने को नहीं मिला, और शाम को मिला भी तो कुछ बासी पड़ा हुआ खाने को मिला, तो भी क्या। पहले भी कह चुके हैं और फिर कह रहे हैं, जीवन की कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जिसको महत्व दिया जा सके। महत्वपूर्ण क्या है? व्यक्त ज्योतिर न चांतर मथित भव भयम वैभवम वातता। अगर आपके अंदर वो ज्ञान की ज्योति प्रकाशित नहीं हुई, वो वैराग्य आपके मन में जागृत नहीं हुआ, जिसने इस भव के बंधनों को काटा, और वो वैभव अगर आपके पास नहीं है, वो दिव्य समृद्धि अगर आपके पास नहीं है, तो क्या। तो भैया, जीवन की सारी सफलताएं या सारी असफलताएं वो एक तरफ है। आप जीवन में नितांत असफल हों, लेकिन वो ज्ञान का दिव्य प्रकाश आपको प्राप्त हो गया हो, आपके मन में से भव के बंधनों का भय समाप्त हो गया हो, और मन वैरागी हो गया हो, उस ईश्वर की भक्ति में रमण करने लग गया हो, तो आपसे ज्यादा सफल कोई नहीं है। और आप कितने भी सफल बने रहें, इस संसार की सारी सिद्धियां, सारी समृद्धियां, सारे सुख, सारे वैभव आपके चरणों में हों, फिर भी अगर वो ज्ञान की समृद्धि आपके पास नहीं है, फिर भी अगर आपके मन में से वो पीड़ा दूर नहीं हुई है, इस संसार का भय अगर आपको लगा रहता है, तो जो कुछ आपने अपने जीवन में कमाया सब बेकार है। तो भैया, उस ज्ञान की ज्योति को जलाइए, मन को कार्यों में प्रवृत्त रखते हुए भी उनके प्रति आसक्ति मत बढ़ाइए। घर परिवार में रहिए, घर परिवार का परित्याग करके झोला झंडा उठा के बाबा जी हो जाइए, ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनके प्रति इतनी आसक्ति नहीं होनी चाहिए कि जब हमें ईश्वर का भजन करना है, तब भी हमारे दिमाग में हमारा पुत्र, हमारी पत्नी या हमारा पति घूमता रहे। हमारे जीवन का कुछ क्षण तो ऐसे होने चाहिए जो मैं अपने ईश्वर या अपनी आत्मा के लिए जी सकूं। कुछ समय तो ऐसा होना चाहिए कि हमारे मन में से ये सारी चीजें दूर हों, और शांत मन से जब आप बैठ करके उस ईश्वर का प्रणिधान करेंगे, ध्यान करेंगे, तो सफल जीवन के वही क्षण हैं। बाकी तो आप मोह माया में पड़े हुए हैं, तो घर का परित्याग आवश्यक नहीं है। घर में रहते हुए भावनाओं में परिवर्तन आवश्यक है। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिदेव।